भाई आपको याद होगा जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था छात्रों का, तो चूंकि कॉकरोच जनता पार्टी उससे जुड़ी हुई थी, तो कई लोग जो चुनौती दे रहे थे उनमें से एक कुछ ने कहा कि ये तो जंतर मंतर है, दिल्ली है जहां कॉकरोच है, एक बार आकर देख लें जरा। उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार है, बड़ी चुनौतियां दी जा रही थी। फिलहाल मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कुछ इसी तरह का प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन इस बार लखनऊ पहुंच गए और लखनऊ न केवल पहुंचे बल्कि योगी के मंत्री को घेर भी लिया। हालत खस्ता हो गई थी। क्या क्या हुआ वो तो आपको दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। और यह सब तब हुआ जिस वक्त योगी आदित्यनाथ एक सभागार में खड़े होकर, मंच पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे और आंदोलन पर अपना विचार व्यक्त कर रहे थे। ठीक उसी वक्त कुछ ही दूरी पर जैन अल्फा ने घेर लिया मंत्री जी को। योगी जी के मंत्री को घेरा है। इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों में अब इसी तरह के आंदोलन हो रहे हैं। चूंकि एक उम्र होती है बच्चों की, उस लिहाज से आप उनको कुछ भी कह सकते हैं। पाकिस्तान कनेक्शन, चीन कनेक्शन, कॉकरोच का कनेक्शन था, बच्चे, छोटे छोटे बच्चों के लिए कहा जा रहा था। अब ये जैन अल्फा निकले हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे, इनको तो पता भी नहीं क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या ये। अब वो जाग गए और ये पूछ रहे हैं कि भाई बड़ी बड़ी बातें तो हमने सुनी है प्रधानमंत्री से भी और अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्रियों से, ये सब मिलता है क्या स्कूल में? जी हाँ, हालत खराब है, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी ने 2 दिन पहले ही ऐलान किया था कि देश भर के स्कूलों में अब अभियान चलाया जाएगा, स्कूल ठीक करूं नारे के साथ। और देखिए अब जैन जी और जैन अल्फा दोनों ने मिलकर हालत खराब कर दी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल चुनौती जो देने वाले हैं, मैं कहूंगा मेरी इस वीडियो से दूर रहिएगा, क्योंकि जो तस्वीरें शायद आपको सदमा ना दे जाए। जी हाँ, सदमा लग सकता है, क्योंकि अब जैन अल्फा ने मोर्चा खोला है। अब किस किस से कनेक्शन बताएंगे। खास बात यह है कि मंत्री जी की गाड़ी गिर गई, जाम में फंस गई, मंत्री जी को बताना पड़ा कि नहीं नहीं हम सब कुछ दुरुस्त करेंगे। जरा पहले वीडियो देखिए। तो ये इस तरह के हालात वहां बनते हुए नजर आए। हुआ क्या कि लखनऊ में जैन अल्फा आंदोलन शुरू हुआ। स्कूल में टीचर नहीं, कैसे पढ़ाई करें। लखनऊ में सड़क पर उतरा जैन अल्फा। लाठी से आंदोलन कुचलने वाली सरकार के हाथ पांव फूले हैं। चारों तरफ बस सूचना के विज्ञापनों का बताशा है, अगर वो फूट जाए तो नतीजे में सिर्फ तमाशा है, ये लिखते हैं। लेकिन इन सब के बीच खबर ये निकल कर आई कि जब ये सब हो रहा था जैन अल्फा वाला, ये पारा से निकली थी। लखनऊ के पारा इलाके में जयप्रकाश नारायण सर्वोदय स्कूल है, वहाँ टीचर्स की कमी को लेकर यह आंदोलन था। चूंकि सड़क पर उतरा है जैन अल्फा, तो उसके बाद जाम लग गया। जाम आपने देख ही लिया। इसी जाम में मंत्री जी की गाड़ी फंस गई जो कन्नौज जा रहे थे। और जब उनको पता लगा कि बच्चे सड़क पर उतर आए हैं और हटने के लिए तैयार नहीं है, तो भागे भागे आए और सीधे जैन अल्फा की से संबोधित किया। असीम अरुण की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, असीम अरुण जो योगी सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने जाकर बच्चों को समझाया। बहुत देर तक, घंटों तक ये सब चीज़ें चलती रहीं, तब जाकर सही हुआ। यानी इस बार मंत्री जी फंस गए थे। यह आंदोलन अब बड़ा होने जा रहा है। बात मानिए आप, मतलब भी मुझे नहीं लग रहा है कि ये अभी भी सरकार समझने के लिए तैयार है। ये इस सरकार को ऐसा महसूस हो रहा है कि ताकत है तो सही, पुलिस हमारे पास, प्रशासन हमारे पास, ये क्या कर लेंगे। जब बड़े बड़े नहीं कर पाए तो ये तो बच्चे ही क्या कर लेंगे। फिर मैं कह रहा हूँ इस पीढ़ी को समझिए आप, ये आपकी बातों में आने वाली नहीं है। और आप वही लोग हैं ना जिन्होंने संतों की बात की, साधुओं की बात की। आपने छोटे छोटे बटुक, छोटे बच्चे हैं बटुक, उनको नहीं छोड़ा। खैर उम्मीद आपसे मुझे नहीं है कि अगर ये प्रदर्शन बड़ा ऐसा हो जाता है तो इन बच्चों को भी छोड़ेंगे, क्योंकि आपकी नीति रीति ऐसी है। अच्छा, ये सब जब हो रहा था तब क्या कर रहे थे मुख्यमंत्री महोदय, तो जरा सुनिए उनका बयान, सुनिए क्या क्या बोलते जा रहे थे वहां पर। आज भी ये क्या कर रहे हैं, आज भी इनकी हरकतें क्या है। मैं बहुत शक था जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट प्रधानमंत्री मोदी जी लेके आए। एक्ट का विरोध कोई औचित्य नहीं था, लेकिन एक्ट का प्रावधान था कि अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, यानी ये तीनों भाग वह हैं जो अखंड भारत के हिस्से हुआ करते थे।
आज से नहीं, हजारों वर्षों की विरासत एक साथ जुड़ी हुई है। और उसमें प्रावधान था कि इन देशों में कोई हिंदू, कोई सिख, कोई जैनी, कोई बौद्ध, कोई पारसी, कोई ईसाई अगर वहां से निकाला गया है और वह भारत में शरण लिए हुए 5 वर्ष हो गए हैं तो उसे हम भारत की नागरिकता देंगे। देखो अब भी वही सारी बातें बस इधर उधर। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, जिस वक्त ये आंदोलन, जिस वक्त ये अमेंडमेंटशिप की बात कर रहे थे, तमाम चीज़ों की बात कर रहे थे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का, कह रहे कि इसका विरोध का औचित्य नहीं था। सवाल यह है कि आप इंसानों को शरण देने के लिए तैयार है जो वहाँ पीड़ित है, या धर्म के आधार पर कैसे, धर्म के आधार पर कैसे दे देंगे आप? यही तो सवाल था, और क्या है। लेकिन खैर, जिस चीज़ में अभी भी उलझे हुए हैं, समझ ही नहीं पा रहे कि इन सब से बाहर कैसे निकला जाए। अब जरा ये देखिए, एक और खबर निकल कर आई है, पहले इनको सुनिए आप, बच्चे कितना गुस्सा है। बताओ, अगर आपके पास जाते तब भी आप यही सुविधा रखते क्या? जैसे उन्होंने एक भी कमरा नहीं लिया था अपने लिए। हर कमरे में लिया, पानी का कम से कम 50 बैठ के अब होगा ही तो होगा, ये जंतर मंतर की क्रांति पूरे देश में फैलती जा रही है। छात्र अपना हक मांगने लगे। अगर आपके बच्चे होते तो क्या आप उन्हें ऐसी सुविधा देते? एक छोटी बच्ची का ये सवाल पूरी व्यवस्था से जवाब मांग रहा है। स्कूल की टूटी पटरियां, जर्जर भवन और हर पल हादसे का खतरा। क्या किसी बच्चे की जान जाने का इंतजार किया जा रहा है? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय थाना गाजी जोधावास अलवर, यहाँ से खबर निकली है, यहाँ पर अब बच्चे सीधे सीधे सवाल अधिकारियों से पूछ रहे हैं। यही नहीं, और देखिए अभी यहाँ क्या हो रहा है। कहते हैं नाली के कीड़े हो, नाली में जियोगे नाली में मर जाओगे। अब मेस में खाने की सही व्यवस्था नहीं होती, हाउस में तो ये कहते हैं कि तुम लेटरिन में खाते हो, उसी का सूंघते हो, उसी में खाते हो, उसी में बैठकर खाते हो, गंदे गंदे सब। दूसरी बात, हमारे खाने के लिए खाने में सुरी निकलती है, मेढक निकलता है, छिपकली निकलती है, प्रिंसिपल के पास लेकर जाओ। इनका ये होता है कि इस मौसम में निकलता है, मैं क्या कर सकता हूँ। दूसरी बात, तुमने खुद डाला होगा, और कहे भी दें तो कहते हैं दूसरा रखवा लो। ऐसा क्या हम लोग मतलब जानवर से बेबत्तन है ये करते हैं हमारे लिए? मैंने कहा ना, हर जगह के हालात यही है। प्रिंसिपल छात्रों से कहता है कि तुम नाली के कीड़े हो, उसी में मर जाओगे। खाने में कीड़े मकोड़े निकलते हैं, शिकायत करने पर ये कहते हैं यहाँ यही मिलेगा। और कहाँ से है? उत्तर प्रदेश के कन्नौज में जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों ने प्रधानाचार्य के खिलाफ घटिया भोजन देने और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाकर मोर्चा खोल दिया। तकरीबन 100 छात्रों ने खुद को हॉस्टल के कमरे में बंद करके भूख हड़ताल शुरू कर दी है। ये वही कन्नौज है जहां से असीम अरुण आते हैं, और असीम अरुण को जैन अल्फा ने उत्तर प्रदेश में घेर लिया था। योगी सरकार के मंत्री हैं, हर तरफ मंत्री परेशान, अधिकारी परेशान। इस आंदोलन को रोका कैसे जाएगा? अरे लंबी लंबी फेंकने, डींगे हाँकने से ज़्यादा ज़रूरी था काम करना, लेकिन किया क्या? नहीं। नमस्कार।